पार्ट बन सके, इस सेशन का पार्ट बन सके, आपका, आपकी कम्युनिटी का, आपकी टीम का मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। काफ़ी सारे लीडर्स मौजूद हैं। मैं आप सबका भी वेलकम करता हूं, जिनमें ग्रेट लीडर दिलावर खान हैं, महानूर राना हैं, सैरिश ईगल हैं, वर्दा अमजद हैं और वन एंड ओनली और भी काफ़ी सारे लीडर्स हैं। सर अहमद सुहेल साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप भी मौजूद हैं। हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है, तो आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब या नींद की वजह से सेशन का पार्ट नहीं बन सके, उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। असद साहब हैं, असद रहमान आबी को होस्ट हैं, ग्रेट लीडर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। एंड हमेशा की तरह दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब आपको डिलीवर करेंगे कि आपने लोगों को इस सिस्टम में इंगेज कैसे करना है, इनवाइट कैसे करना है और स्पेशली जूम के लिए कैसे इनवाइट करना है, जूम में लोगों को कैसे लेके आना है। अगर आप फॉरसेज करते हैं और आपको जूम का नहीं पता या जूम से आप ऐलान ला तलकी करते हैं, तो मैं समझता हूँ को इनकम जो है वो आपसे ऐलान ला तलकी कर लेती है, वो आपके साथ इनकम का कोई लेना देना नहीं है कि अगर आप जूम के साथ जो है वो कट ऑफ कर लेते हैं अपने आप को। आज बेसिक चीजें आपको बताई जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। ग्रेट लीडर सर अहमद सुहेल साहब आपसे डिलीवर करेंगे फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा सर, एंड थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनविटेशन के हवाले से है कि हम अपने क्लाइंट को, एक्सपेक्टेड क्लाइंट जो होता है ना, मतलब कि मुतवक्को बिजनेस पार्टनर के हो सकता है ये बंदा हमारे बिजनेस का हिस्सा बन जाए, हम उसको इनवाइट किस तरह करते हैं। आज तक मैंने जितने सेशन डिलीवर किए हैं वो एक साइड पे हैं, और मेरा आज का ये जो सेशन है, आज की ये जो टॉक है आपके साथ स्पेशली, ये इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी नई चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लोगों को इशू आता है, कहाँ पे इशू आता है कि सर हम ये फॉरसेज को, अच्छा पहली बात तो ये है कि इसको बिजनेस समझ लें, ठीक है। हम लोग फॉरसेज के अंदर जरूर हैं, फॉरसेज को लेके चल रहे हैं, फॉरसेज में हमने अच्छा खासा टाइम गुजार दिया, लेकिन उसके बावजूद हम फॉरसेज को बिजनेस नहीं समझ पा रहे। और बिजनेस ना समझने की वजह से होता क्या है कि सर जी हम फिर इतना नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हैं, इतना नॉन प्रोफेशनल माहौल बनाते हैं कि फिर होता पता क्या, हमें अपलाइनर के इनबॉक्स में जाके ये कहना पड़ जाता है, सॉरी सर मैं नहीं ये काम कर सकता। रीजन ये है कि तब वो तब भी कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, उसे काम लगा। काम बिजनेस तो नहीं ना होता, काम तो हजारा काम है। बिजनेस वो चीज होती है, बिजनेस वो एक्टिविटी होती है जो आपके फ्यूचर के साथ रिलेट करता है, जिसके अंदर आप अपने फ्यूचर को देखते हैं। और काम तो सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, काम तो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपको 4% मिले तो आप कर लेंगे, ना मिले तो ना करेंगे। बिजनेस और काम में जमीन आसमान का फर्क है। और जब वो आके एक्सक्यूज कर रहे हैं कि सर ये मैं नहीं काम कर सकता, इट मीन उसने बिजनेस समझा ही नहीं। इनविटेशन के लिए सबसे पहले जो चीज आपको अपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आप अपने इस फॉरसेज के बिजनेस को बिजनेस कंसीडर करें, ना कि अपने फारग वक्त की मसरूफियत को फॉरसेज कहें। फारग वक्त की मसरूफियत तवज्जो या मोहब्बत नहीं कहलाती, टाइम पास कहलाती है। इंसानों को यूज नहीं करते, चीजों को यूज करते हैं। मैं इसके साथ लिंक करूंगा, इसलिए काइंडली फॉरसेज को आप काम की कैटेगरी में लेके यूज ना करें। ये एक बिजनेस है और इस बिजनेस की अलग से कुछ प्राइवेसीज हैं, कुछ इसके तरीकाकार ऐसे हैं जो मैं आपसे अभी शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन हमने इनविटेशन करने से पहले हमने अपने आप को एक रिमाइंडर दिया कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूं। एक चीज अब देखिएगा जरा, दूसरी मिसाल मैं आपके साथ अटैच करता हूं कि हमने बिजनेस मान लिया। अब जब हमने बिजनेस मान लिया तो मैं यहाँ पे एक चीज रिलेट करूंगा, जरा आपको जल्दी समझ आ जाए। जब कभी भी मूवी आती है, कोई फिल्म बनती है, कोई मूवी आती है मार्केट के अंदर, तो उसकी लॉन्चिंग डेट से बिफोर उसका ट्रेलर आ जाता है। अब हुआ क्या कि ट्रेलर आया तो ट्रेलर में कोई जान नहीं, कोई खास अट्रैक्टिव बात नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, कोई इस तरह का सीन नहीं कि जो है ना वो ट्रेलर। आप देखें ना, अच्छी मूवी जो होती है, मतलब कि जिसमें लर्निंग भी होती है, लाइफ लेसन भी होते हैं,
और अब वो इतना सस्पेंस ट्रेलर में डाल देते हैं, इतना सस्पेंस ट्रेलर में डाल देते हैं कि लोग काउंटिंग करते हैं, जैसे हम एक्स स्कोर की काउंटिंग कर रहे हैं ना कि जी सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए, इतने घंटे बाकी रह गए। अब एक्स स्कोर का भी वेट उन्हीं को है जो फॉरसेज को बिजनेस के तौर पे लेके जाते हैं, और जो टाइम पास करते हैं उन्हें इसकी कोई आने का कोई खुशी भी नहीं, और इन्हें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सर जो ट्रेलर होता है ना, किसी भी मूवी का ट्रेलर, वो ये बता देता है कि इसके अंदर कितनी जान है, इस ट्रेलर के अंदर कितना दम है, और ये मूवी कैसी हो सकती है। अब हमारा मसला पता क्या है, हम लोग जब इनवाइट करते हैं, इनविटेशन और प्रेजेंटेशन, ये 2 अलग अलग डेफिनेशंस हैं, ये माइंड में रखिएगा। हम लोग इनविटेशन को ही प्रेजेंटेशन बना के पेश करते हैं, और फिर होता पता क्या है, हम ट्रेलर के साथ ही मूवी अपलोड कर देते हैं। मतलब आपने मार्केट में ट्रेलर रखा, एक बंदे ने आपसे फॉर्सेज के बारे में बात की, अब ये जो वो बात कर रहे हैं ना, वो आपने अब उसको इनवाइट करना है। अब आप उसको इनवाइट किस तरह करेंगे, मतलब कि उसने आपने इनवाइट किया, और इनवाइट करने के साथ ही आपने प्रेजेंटेशन खोल दी, तो सर आप यहां पे मिस्टेक करते हैं। हमारी फॉर्सेजियन कम्युनिटी में से 80% लोग, ये 80 तो नहीं कहूंगा, 90% लोग क्या करते हैं, ये मिस्टेक कर जाते हैं कि प्रेजेंटेशन, इनविटेशन के साथ ही प्रेजेंटेशन दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, रो रहे होते हैं, सर वो रिप्लाई नहीं कर रहा, सर उसने बात नहीं सुनी, सर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। सर वो क्यों रिस्पॉन्स करे, उसने जो कुछ था आपके पास उसने जान लिया, और उसे पता चल गया कि ये फॉर्सेज है, ठीक है ना। अब इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि इनवाइट करते हुए आपने जस्ट इनवाइट करना है, आपने प्रेजेंटेशन उसको नहीं देनी, ठीक है। अब हम लोग जिस बंदे को इनवाइट कर रहे होते हैं ना, बेसिकली हम उससे टाइम मांग रहे होते हैं। इन शॉर्ट वे में इनडायरेक्ट हम उसे ये बोल रहे होते हैं कि भाईजान ये मेरा इनविटेशन कार्ड है, ठीक है, और मुझे आपका टाइम चाहिए। अच्छा, अब ये बताएं कि अब उस बंदे से जिससे आप टाइम मांग रहे हैं, अब आप उसे क्या समझते हैं कि वो स्टूडेंट है, वो कोई जॉबियन है, वो किसी भी जगह पे किसी भी कैटेगरी में वो काम करता है, वो आपको जूम क्लास के लिए 40 मिनट्स का टाइम दे। अच्छा, आपको टाइम दे, क्यों दे जी टाइम, मतलब आप उसके लगते क्या हैं, आप उसे ऐसी कौन सी मतलब के बात दिखा रहे हैं, आपने उसको ऐसा कौन सा ख्वाब दिखाया है कि जो वो आपको 40 मिनट्स दे। आज आप हमारी जूम क्लास के अंदर आ जाए, आप मॉर्निंग सेशन अटेंड करें, आप नाइट सेशन अटेंड करें, आपको बहुत मजा आएगा। सर क्यों, आपको पता है कि जिससे आप टाइम मांग रहे हैं, आप अकेले फॉर्सेज नहीं कर रहे। सिर्फ दुनिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सिर्फ फॉर्सेज ही अकेला नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस नहीं, यहाँ पे हजार हाँ बिजनेस हैं जो ऑनलाइन काम करते हैं। सो सर लोग सब उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, आप भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। इट मीन कि सर जी आपकी बात में और लोगों की बात में सर जी दम होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। जब आप ये डायग्नोस कर जाएंगे ना कि यार मैं इस बंदे को किस वे में इनवाइट कर रहा हूं, क्या ये मेरी बात मानेगा, क्या ये मुझे एग्री करेगा, तो सर ये इट्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू दैट कि अगर आपकी इनविटेशन के अंदर जान हुई, आपने इस वे में इनवाइट किया कि सर जी सस्पेंस डाल दिया ना। इनविटेशन को ट्रेलर बोलता हूं ना मैं, सादा ट्रेलर बोलता हूं। इतना सस्पेंस होना चाहिए, इतनी हाइप क्रिएट करें इनवाइट करते हुए कि बंदा चल के आज, हाँ यार मुझे बताओ यार करना क्या है, काम क्या है, कैसे होता है, इसमें इनकम का क्या प्लान है। हमारा मसला ये है कि हम लोग इनवाइट किस तरह करते हैं, भाई आ जाओ, एक काम है, बहुत अच्छा काम है, मैं लाखोंपति बन गया, तू भी कर ले, हो सकता है तू भी लाखोंपति बन गया, देख बहुत अच्छा है यार, सारे कर रहे हैं तू भी कर ले। अच्छा ले जनाब, अब ये इतने घटे फटे तरीके के साथ आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, सर जी वो आप माइंड में रख लें कि वो बंदा नहीं आएगा, और अगर वो आ भी गया तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि आपने इतना बेतुके तरीके के साथ उसको इनवाइट किया, तू भी कर ले, सारे कर रहे हैं, और क्यों कर, कोई लॉजिक देना, कोई रीजन देना उसको, तो वो आपके साथ वो तब ही सर जी आपको टाइम देगा जब आपकी बात में जान होगी, आप मोटिवेटेड होंगे, आपके पास एक हाइप होगी, और वो बंदा मैसे मैं कहता हूं कि लोग मजबूर हो जाए कि हाँ यार प्लीज कॉल अटेंड करो, प्लीज बताओ कहाँ आना है, किधर आना है, मैं आने के लिए तैयार हूं, मुझे टाइम बता दो। ये सर तभी होता है जब आपकी इनविटेशन में जान होती है। और जब आप इनवाइट ही रोते हुए, अभी मतलब के माजरत से हम लोग, बंदा अभी आता है मार्केट प्लेस से,
और हम जनाब उसको डायरेक्ट वो पलंदा अपना दत्था सारा पकड़ा के जनाब उसके मुंह पे मारते हैं, ले देख ले, ज्वाइन करना है तो कर जाना। आप एग्री करें मार्केट प्लेस से या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सर जी 98% ज्वाइनिंग इस वजह से भी नहीं पड़ती कि सर जी हम उन्हें प्रेजेंटेशन इस पे के अंदर दे रहे होते हैं कि वो बेचारे कहते हैं कि यार ये इतना मुश्किल था, वो सारी पीडीएफ ही भेज दी है, वो चल खुद ही पढ़ता रहे। पीडीएफ तो सर जी किसी भी बिजनेस की पीडीएफ आप खुद पढ़ लें, जिसको आप नहीं जानते आपको पागल हो जाएंगे कि यार ये इसको शुरू कहां से करना है। सो ये मिस्टेक ना करें प्लीज। अपना जो ट्रेलर है इतना जानदार रखें कि जब बंदा आपकी मूवी देखने के लिए, जब आपकी प्रेजेंटेशन देखने के लिए आए तो वो कहे कि हाँ यार वाकई को बात थी इसके अंदर। इट्स ओके जी। सो आपकी आपकी बात में दम होना चाहिए, जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। और एक और बात, सेकंड बात, अब ये जो जब हम ये इस तरह का मतलब के एक्साइटेड होकर इनवाइट कर देते हैं, सेकंड हम पता क्या करते हैं, जब भी कोई क्लाइंट आपके पास आए, ठीक है, आपने उसको कभी भी फर्स्ट टेक्स्ट पे, फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट मीटिंग पे आपने उसको मुकम्मल डिटेल नहीं देनी। ये माइंड में रख लें। मुकम्मल डिटेल उस बंदे को आपने हरगिज़ नहीं देनी, हरगिज़ नहीं देनी। पता क्या है, जब हम उसको मुकम्मल डिटेल दे देते हैं ना, तो इट मीन कि हमने पता किया क्या है, हमने इनवाइट करने के साथ ही हमने डिटेल भी दे, ठीक है, इनवाइट किया और साथ में प्रेजेंटेशन भी दे दी। अब वेरी फर्स्ट मीटिंग के अंदर सर जी वो जो सस्पेंस हमने क्रिएट किया था वो तो फिर उसका तो फायदा ही कोई ना हुआ। सो किसी भी क्लाइंट को आपने वेरी फर्स्ट टाइम पहले टेक्स्ट पे, पहली कॉल पे आपने हरगिज़ भी मुकम्मल वजाहत नहीं देनी। और इसकी मिसाल मैं पता क्या देता हूं, शादी कार्ड जो है ना, शादी कार्ड जब हम किसी को देने जाते हैं, ठीक है, या बर्थडे कार्ड हम देने जाते हैं किसी को, मतलब कोई भी हमारा इस तरह का फंक्शन आता है जिसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं, आपने कभी नोट किया है कि हम वहां पे शादी कार्ड देते हुए मतलब कि वो कहते हैं बैठ जाएं, वो कहते हैं नहीं सर नहीं प्लीज। मैंने बहुत से लोगों को जाके मैंने कार्ड पकड़ाने हैं, बहुत से, ये बहुत बड़ी फरिश्त है सर जी, इतना तो मेरे पास टाइम ही नहीं है ना। तो वो क्या करता है, वो दबे पांव कार्ड पकड़ाता है, अगर उसे आगे से कुछ वो रिवार्ड जो देते हैं कार्ड वाले को वो लेते हैं और उसके बाद चल चल वो आगे जा रहा है। अब ना सेम मैंने भी इसके अंदर ये एक चीज नोट की है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आपका इनविटेशन मेथड है ना, वो यही होना चाहिए कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, हजार हाँ लोगों को प्लान दिखाना है, हजार हाँ लोग वेट में बैठे हैं, हजार हाँ लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, और मैं इधर आपको कॉल पे लेके आधा घंटा पौना घंटा में जाया कर दूं, एक ही क्लाइंट के ऊपर मैं इतना टाइम जाया कर दूं, उससे फीलिंग्स आ जाती हैं कि यार ये फारग ही है कोई। नेटवर्क मार्केटिंग का ये रूल है, खुद को इतना बिजी शो करवाएं, इतना बिजी शो कराएं आने वाले क्लाइंट को, वेरी फर्स्ट क्लाइंट को, कि वो उसके अंदर ये सस्पेंस पैदा हो, यार बंदा ये जीव है, कॉल भी अटेंड नहीं करता, और अगर कर ले तो साथ ही एक्सक्यूज करता है, सर वेरी सॉरी मैं जरा बिजी, सर मैं आपको बाद में बात करता हूँ, आपसे बाद में बात कर। ये सारे इनविटेशन के कुछ ट्रिक्स हैं, इसमें हमारे यहाँ कुछ कंगले फॉर्सेजियन है कि 4-4, 5-5, 6-6 माह में भी एक बंदा ज्वाइन नहीं करवा पाई। नलायकी की हद होती है। रीजन ये है कि वो यही करते हैं कि कोई बंदा आ गया, उसे वो फौरन एट द स्पॉट प्लान दे दिया, प्रेजेंटेशन भी दी, इन्विटेशन भी दी, सारा प्लान सिखा दिए एंड एवरीथिंग, और उसके बाद पता क्या होता है, हम उसे पूछ रहे होते हैं कि जी समझ आ गई, तो वो कहता है मुझे बड़ी समझ आ गई, चल तो निकल, ठीक है, चल तो निकल। वो देखें, जब हम इस तरह नॉन प्रोफेशनल वे के साथ साथ ही जब हम फॉर्सेज करेंगे ना, तो फिर बाद में क्या पता क्या होगा, हमें ये फीलिंग्स भी आएंगी कि यार ये काम मेरे वाला नहीं है। फॉर्सेज करते हुए या नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी बिजनेस करते हुए अपने क्लाइंट को कभी भी ये फील ना करवाएं मुझे तेरी जरूरत है। कभी भी ये फीलिंग्स उस बंदे को ना जाने दें कि मुझे तेरी जरूरत है, अगर तू नहीं आएगा, अगर तू ज्वाइन नहीं करेगा तो मैं मर जाऊंगा, देख कोई भी नहीं आएगा। लोग पता क्या कर रहे होते हैं इनबॉक्स में जाके, कॉल पे जाके, यार प्लीज तेरी बड़ी मेहरबानी, प्लीज देख ना, मैं कब से कर रहा हूँ फॉर्सेज, और कितना अर्सा मुझे हो गया फॉर्सेज करते हुए, यार प्लीज, यार तेरी बड़ी मेहरबानी, बस तू ज्वाइन कर दे, यार प्लीज ज्वाइन कर दे, यार देख ना, कोई भी ज्वाइन नहीं करता यार, अल्लाह का वास्ता है तू मुझे ज्वाइन कर ले, तू लाखोंपति बन जाएगा। तो वो कहता है हाँ गुड हो गया। अब इस तरह के लोग आगे से ना कॉल अटेंड करते हैं, ना रिस्पॉन्स करते हैं, इवन के वो ब्लॉक करना फर्ज समझ लेते हैं कि इसको मेरी जरूरत है, इसको मुझसे कोई काम है, ये कुछ चीज मुझे बेचना चाहता है और ये बेचेगा, मैं नहीं लूंगा, दुनिया लेना चाहती है,
ये माइंड में रखिएगा। लोग लेना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हमें चीजें चाहिए और खरीदना भी नहीं चाहते। ये हमने उनकी जेब में किस तरह चीज घुसानी है ये हम पे डिपेंड करता है। लोगों के पास पैसे भी मत सोचिएगा, लोग कंगले हो चुके हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है। अपनी प्रेजेंटेशन सेट करें, दुनिया सारी लाखों आपके साथ लेके आ जाएगी। लोग 2-2 लाख से ज्वाइनिंग कर रहे हैं, वो कहां से कर रहे हैं? इधर लोगों को $12 की बात करें तो मौत पड़ जाती है। रीजन पता क्या है? हमारी इन्विटेशन में दम नहीं होता, हमारी बात में दम नहीं होता, और हम उसको जिस तरह डील करते हैं वो कहते हैं तोबा मैं तो ये बिल्कुल भी ना करूं। अपना पोस्चर इतना स्ट्रांग रखें, फॉरसेज करते हुए इतना पोस्चर स्ट्रांग रखें, कोई नहीं ज्वाइन होता ना हो लेकिन उसे फीलिंग किए जाए इस बंदे के पास टाइम नहीं होता। और जब ज्वाइन हो जाता है तो फिर सर आपका राइट बनता है वो ज्वाइनिंग कैटेगरी बात की है, वो उसको डील कैसे करना है वो बात की चीजें हैं। बिफोर ज्वाइनिंग बातें जो है ना वो मैं आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग ये एक अलग से कैटेगरी है। इट्स ओके। सो डीलिंग के दौरान अपना जो पोस्चर है ना सर जी, वो आपने इतना स्ट्रांग रखना है कि वो ज्वाइन हो या ना हो लेकिन आपका पोस्चर जो है वो नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। और लास्ट पे जो है ना वो जब कॉल पे बात करें, वंस अगेन जब वो कॉल करता है, कॉल अटेंड करने के बाद आपने एक और एटीट्यूड दिखाना है। वो क्या दिखाना है? वो भाई बात सुनिए, मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरी जिंदगी बदल चुका है और जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है, और हो सकता है कि वो आपकी भी जिंदगी बदल दे। मेरे पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है और हाँ, इसकी प्रेजेंटेशन मैं आपको दूंगा, इसकी मैं मुकम्मल डिटेल आपको दूंगा। अगर आप कॉल पे लेना चाहते हैं, आप 1-to-1 लेना चाहते हैं, आप जूम पे लेना चाहते हैं, मैं आपको दूंगा। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि आप इसको क्वालिफाई कर सकें, मुझे नहीं लगता कि आप इसको क्वालिफाई कर सकें, क्योंकि हमारा प्लान बाकी प्लान से हट गया है, क्योंकि हमारा सिस्टम है ये स्कीम और स्कैमर किस्म की कंपनीज का प्लान नहीं है। हो सकता है कि तुझे समझ ना आए, हो सकता है तुझे समझ ना, और हाँ अगर तुझे समझ ना आए तो यार कोई बात नहीं, हम अच्छे दोस्त बन के चलें। अब आप उसे क्या बता रहे हैं कि मेरा प्लान हो सकता है तुझे समझ ना आए? आपकी इस बात ने उसको सस्पेंस में डाल दिया। तो कौन सी ऐसी बात क्या कर रहे हैं? ऐसा कौन सा प्लान आ गया मार्केट के अंदर तुझे जो मुझे नहीं समझ आएगा? इसे पता ही नहीं है मैं पहले कितनी कंपनीज में काम कर चुका हूं। सर जी, ये बात उसको अंदर से क्या करेगी? तैयार कर देगी कि चल पुत्र तू ध्यान से सुनेगा। आपने देखा हमने उसको किस तरह इमोशनली ब्लैकमेल किया और वो बंदा हमारी बात सुनने के लिए तैयार हो गया। अब सर क्या होता है कि इसके बाद आगे 2-4 बातें और भी हैं, 2-4 टिप्स और भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला दोबारा अगर मौका मिला तो आपसे शेयर कर देंगे। मेरा टाइम खत्म हो चुका है, सो मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह बाद में। शहजाद साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सो मच एंड आई विल कंग्रेचुलेट यू। मैं एग्री करता हूँ आपके हर एक लफ्ज से, बिल्कुल ऐसा ही है। और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि लोग मेरे से वाकिफ हैं। मैं दिखावे के लिए ये चीज नहीं करता। मोस्टली अपलाइन की बात कर रहा हूँ, जो लोग बिजी होते हैं, स्पेशली मेरे से लोग बड़े नाराज रहते हैं कि आपका रिप्लाई नहीं आता और आपकी, तो ये सारी चीजें ये कोई दिखावा नहीं होता, मेरे जेन्युइन ये सूरत हाल होती है। सो मेरे दोस्त, सीन ये है कि सर ने आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बताया हर चीज, इन पॉइंट्स को फॉलो करें। आप यकीन करें कि मैं खुद बड़ी तवज्जो के साथ एक एक लफ्ज सुन रहा होता हूँ और मैं खुद सीख रहा होता हूँ कि यार मतलब इतनी नॉलेज वाला पर्सन आज तक अभी तक हमको डिलीवर करता और हम अभी तक सीख नहीं आए, सीख नहीं सके इनसे, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। एंड यहाँ इस लेवल की प्रेजेंटेशन इस तरह से डिलीवर आपको पूरे पाकिस्तान में किसी सेशन में नहीं मिलेगा। बड़े बड़े फने कहाँ बने फिरते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है, जाके देखे कंगले हैं सेशन, यकीन करें नॉलेज नहीं मिलता वहां से, डिलीवर नहीं मिलता होता आपको। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो हमारे टॉपिक की तरफ आऊंगा एंड यहाँ पर मेरे दोस्त अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों की टीमें नहीं बन रही, ठीक है, डे फर्स्ट से और आज भी मैं इस पे ठीक ठाक काम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे दोस्त काफी दिनों से मैं बिजी था। आज मैं तकरीबन कंप्लीट फ्री हो चुका हूँ, ठीक है, मैं रिलैक्स हूँ और मैंने सुबह से 5 बजे से काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से अभी तक 3 ज्वाइनिंग फाइनल कर चुका हूँ, ठीक है। 5 बजे से 10 बजे तक कितनी घंटे काम किए? आई थिंक 5 घंटे बनते हैं, ठीक है। तो 5 घंटे में 3 ज्वाइनिंग्स में आज के दिन की पूरी मेहनत अपनी कर चुका हूँ कलेक्ट। अभी शाम बाकी है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। सो मकसद बात करने का ये है कि फर्क आप में ही होता है। अगर हम काम करने पे आए तो आप लोगों की सोच में नहीं है कि किस लेवल का कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आपको सिखाते हैं कि आपने किस तरह से ट्रैफिक लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से आपको प्रेफर किया गया कि
कि भाई आप लोग जो है वो मार्केट प्लेस को देखें। ठीक है, आज मैं आपको मार्केट प्लेस से थोड़ा हट के थोड़ा सा डिलीवर करूंगा कि फेसबुक के ऊपर आप मार्केट प्लेस पे बड़े लोगों का इशू ये आता है कि आप जो है वो फेल हो जाते हैं, आपकी पोस्ट अप्रूव नहीं होती, आपको वहां पे बार बार नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो भाई सिंपल, आप लोग क्या करेंगे, आप ग्रुप्स में आएंगे एंड ग्रुप्स में आके आप अपने ग्रुप्स के अंदर ब्रांडिंग करेंगे। योर ग्रुप्स में आएंगे, ठीक है, आपने आपका काम ये होना चाहिए कि आपने कम से कम एक दिन में मेरे दोस्त 15 से 20 जो है वो ग्रुप्स आपने कम से कम ज्वाइन करने हैं एंड सिंगल डे के। ठीक है, 15 से 20 ग्रुप्स राउंड अबाउट आपने ज्वाइन करने हैं, सेलिंग वाले, दूसरे ऑनलाइन इनकम वाले, या दूसरे जितने भी, यानी कि आपको मैक्सिमम आपको जितने मिल सके उतने आपने इसको ज्वाइन करने हैं। उसकी ट्रैफिक देख लिया करें और इनके अंदर मेहनत किया करें। हम लोगों की अगर हम जीरो से हीरो बने हैं और आज भी अगर डेली बेस पे इनकम होती है, डेली बेस पे, ठीक है, और कल मैंने सिर्फ इवनिंग के बाद, क्योंकि मुझे पता था कल सेशन तक जीरो था, मैंने काम नहीं किया, ठीक है, और सेशन के बाद मैंने जस्ट 1.5 घंटा मोबाइल यूज किया एंड यकीन करें कि 2 ज्वाइनिंग निकल आई। तो मकसद ये है कि लोगों को डिलीवर करने का एक तरीका कार होता है जो कि सर ने आपको सिखा दिया है, बता दिया है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है, और इनसे ही मैंने सीखा है, इन्हीं को फॉलो करके मैंने ये सारी चीजें यहाँ से यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप भी लोग सीखा करें। यहाँ पर मेरे दोस्त एक ग्रुप है, यहाँ पर हम इस पे पोस्ट लगाएंगे, अभी लिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है जी, व्हाट आर यू सेलिंग, एंड सेलिंग पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर अपनी लगाया करें। मैं चूंकि अभी इसको जो है वो इसको एक पिक्चर मैंने पिक की है, ठीक है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ठीक है, 6 पिक्चर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर चुके हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, 99% पोस्ट यहाँ पे अप्रूव हो जाती है, 99% पोस्ट इन ग्रुप्स के अंदर प्रमोट हो जाती है और बड़ी ट्रैफिक यहाँ से आप ले सकते हैं अगर आपकी पोस्ट मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं लग रही तो। ठीक है, 3-4 वजह होती हैं, वो आपको बता देता हूँ। एक, कई लोगों के पास मार्केट प्लेस का ऑप्शन ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? आपका अकाउंट अंडर 18 होता है भाई, आपकी एज अंडर 18 होती है। अगर आपकी अंडर जो है अबव 18 भी है तो तब भी आपकी फेसबुक की आईडी के ऊपर अंडर 18 लिखा होता है, ठीक है, दैट्स मीन कि आप वहां से ट्रैफिक नहीं ले सकते वहां से, उस वजह, ये वजह होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोग कंटेंट अपना यूज नहीं कर रहे होते, ठीक है, जिनकी पोस्ट अप्रूव नहीं हो रही होती, ठीक है, आप कहते हैं मैं अपना कंटेंट ला रहा हूं तो फिर भी मेरी पोस्ट अप्रूव नहीं हो रही, तो भाई वो सुन लें, वो इस तरह से नहीं हो रही होती कि आप लोग जो है वो उस आईडी को चेंज, कहीं ना कहीं तो एरर आ रहा होता है ना। अगर आप सिंगल उसी आईडी के ऊपर बार बार, आप, मैंने आपको बोला कि मार्केट प्लेस से अगर आप कर रहे हैं तो आपकी नहीं हो रही, आप ग्रुप्स में जाके कर लें, ग्रुप से नहीं हो रही मार्केट प्लेस पे कर लें। इवन मेरी 99% पोस्टें अप्रूव होती हैं, बहुत शाज़ नाज़र कभी हो गया, इवन मेरे पिछले जितनी भी मैंने लगाई हैं कोई भी पोस्ट डिक्लाइन में नहीं गई, सारी की सारी आपके सामने लगाता हूँ। कैटेगरी भाई अप्लायंसेस दे देनी है, कैटेगरी आप और भी डिफरेंट दे सकते हैं, बेबीज एंड हेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन पे और कंप्यूटर्स पे मैंने बड़ी पोस्टें अप्रूव करवाई हुई हैं, ठीक है। एंड टाइटल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, टाइटल जो है वो आपने उर्दू में देना है, टाइटल आपने उर्दू में देना है। एंड यहाँ पर हम जो है वो मतलब कुछ भी आप उर्दू में इसको टाइटल लिख सकते हैं, अगर आपके पास कोई यूनिक है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। मान लीजिए, जस्ट अ सेकंड में आपको अभी उर्दू में भी हम इसको टाइटल को पुट करेंगे, जस्ट अ सेकंड, ओके। तो बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें टाइटल की, ओके, चलिए टाइटल हम अभी देते हैं, मैं आपके सामने अभी यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा, ठीक है, ओके। सो आपने यहाँ पर लिखना है घर बैठे, चलिए, घर बैठे 5 घंटे काम करें, 5 घंटे काम करें और 3,000 रोजाना कमाए, ठीक है जी, डन हो गया। ओके, इसके साथ आपने ये शुरू में आपने कुछ यूनिक डाल देना है, ठीक है। बेरोजगारी, बहुत सारे वर्ड्स हैं मेरे दोस्त, बेरोजगारी का खात्मा, जो लोग जिनकी ब्रांडिंग लगी होती है ना उनसे आइडिया लिया करें। बेरोजगारी का खात्मा, घर बैठे 5 घंटे का, डन करें जी, डन हो गया।
प्राइस आपने दे देनी है मिनिमम, ठीक है, आपने देने हैं जनाब 3700, या आप इससे भी कम लगा सकते हैं, इससे ऊपर भी लगा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट लोकेशन आपने अपने सिटी की दे दें, ज्यादा बेस्ट है, लाहौर वगैरह दे दें तब भी बेस्ट है, ठीक है, जहां से आप ट्रैफिक लेना चाहते हैं। और एक चीज मैं आपको ये भी बताऊं, ये जिस जगह की आप लोकेशन लगा देंगे उसी जगह से ट्रैफिक आपको आने लग जाएगी। आप यहाँ पे पेशावर लिख देंगे, सारे के सारे पठान ही आपके पास आएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लगा देंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन अभी आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, ये अभी मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चूंकि मैंने पहले से लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप इसको कॉपी नहीं करेंगे, आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। एंड यहाँ पर जस्ट अ सेकंड, मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में लेकर आता हूँ। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने वो भी इंग्लिश में नहीं लिखनी, ठीक है, उर्दू में लिखनी है, क्योंकि ये सॉलिड चीज नहीं है कोई भी। यहाँ पर आप क्या करेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे एंड आप लोग इसको, मैं आपको ऑलरेडी मैंने करके रखी हुई है। सो एक ग्रुप बना लीजिए और उसमें अपनी सारी ये पोस्टें वगैरह रख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर आप चेक करें, ऑलरेडी यहाँ पर कंटेंट दे रहा है कि वो यहाँ पर लगा सकते हैं। अब बड़े लोगों को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, यहाँ पर जो लगेगा वो सीधा जाके अप्रूव होगा, वहां पे अप्रूव हो या ना हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे भी इसमें तो मैंने लगाई है। एंड इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, इस पे क्लिक कर देता हूँ। एंड चंद एक जितने भी यानी कि टॉप लेवल के मुझे ग्रुप लग रहे हैं जिनकी क्वांटिटी बड़ी आला किस्म की है, जिसमें 16 17 17 हजार लोग मौजूद है। सो भाई मैं उनके इसको टिक कर देता हूँ और साथ साथ फौरी फौरी इसको और भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट के लिए भी सर्चिंग ना करनी पड़े। डन हो गया जी, ये हो गए आपके को 10 12 ग्रुप्स हो गए, 11 होंगे जी, काफी है, इनफ है। अब मैं पब्लिश पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी द रिजल्ट्स। लुक देखते हैं किस तरह की आएगी अभी आपके सामने, ठीक है। ये काम 15 मिनट आप लोग कर लीजिए। कितना, 10:29 हुए, 10:29 के बाद 10:45 तक आप लोग 15 मिनट इस काम को कर लीजिए। मेरा ये दावा है कि आपके पास अगले 2 दिन की ट्रैफिक आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो ये पब्लिश हो चुकी है और कुछ इस तरह से रिव्यू आपके पास आएगा, ठीक है। और ये अभी थोड़ी देर तक जो है वो आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। मकसद बात करने का ये है कि जब आप बार बार ऐसे ग्रुप्स में लगाते हैं, मैंने एक में लगा के दिखाई है, मार्केट प्लेस पे ऑटोमेटिकली लग जाती है और फिर उसका रिजल्ट जो आता है उन लोगों को अंदाजा भी नहीं है। एक चीज और आपको बता दूं कि मेरे दोस्त, होता ये है कि जब आप यानी कि थोड़ा करते हैं इस पे, आपकी एक पोस्ट अप्रूव हो जाती है, फिर दूसरी भी होती है, जब दूसरी होती है फिर तीसरी भी होती है, फिर तीसरी होती है, फिर चौथी भी होती है। बैक टू बैक आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। और एक और कंटेंट बता दूं कि जब आप एक मरतबा एल्गोरिदम की नजर में आ जाते हैं, एक मरतबा गलती करके डिक्लाइन हो जाती है, दूसरी भी डिक्लाइन होती है, तीसरी भी डिक्लाइन होती है, फिर बैक टू बैक वो स्टार्ट हो जाती है। और एक और चीज, अगर आप कहते हैं मेरी आईडी बिल्कुल डेड है, वो नहीं कर रही, ठीक है, उसमें हो ही नहीं रहा कुछ भी एक्टिविटी, लोग आ ही नहीं रहे, तो भाई उसका रिजल्ट, उसका नतीजा ये है, उसका हल ये है कि आप उसको ये करेंगे कि आप आईडी चेंज करेंगे, ठीक है। और अब आईडी चेंज करने के क्या होगा कि लोग कहते हैं कि भाई उसमें जो है वो हमें मसले आते हैं कि वो न्यू अकाउंट है, न्यू अकाउंट पे लिस्टिंग अप्रूव नहीं होती। कम से कम उस पर 5 दिन मेहनत करनी है। कम से कम आपने 1,000, एक लड़की मेरे साथ मौजूद है, काफी अरसे से हैं, और उनको यकीन करें हर रोज ही गिला आता था। खैर एक दिन मैंने मैसेजेस उनके सुने, मैंने कहा बेटा वो मसला क्या, आपका इशू क्या आ रहा है। तो जब मैंने कहा आईडी जरा सेंड कीजिएगा, जब मैंने आईडी विजिट की, यकीन करें वो कहती डेली नॉट अप्रूव्ड। मैंने उसकी आईडी विजिट की, यकीन करें 270 फ्रेंड लिस्ट उसकी टोटल मौजूद थी। तो मैंने कहा अल्लाह का हुक्म है, आपका कम से कम आपका 1000 जो है वो कम्युनिटी होनी चाहिए, तब जाके सेलर सेंटर ये ऑब्जर्व करता है कि ये शख्स यहाँ पे पक्का है, हमारा ही बंदा है, नया पंछी नहीं है, न्यू कमर नहीं है, यहाँ पे काम करने वाला है, यहाँ पे साइलेंट परचेज करने वाला है। सो यहाँ पे इसको अप्रूवल दी जाए, यहाँ पे इसकी पोस्ट को अप्रूव किया जाए। ये चीजें मैटर करती हैं, छोटी छोटी गलतियां। आपका अकाउंट होल्ड होना चाहिए, आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, आप उस पर डेली पोस्टिंग करने होने चाहिए, आपके ग्रुप्स में डेली लगे रहे, ठीक है। एंड जो शख्स ये कहता है
मैं आपको आज चले ये भी ऑफर करता हूँ। जो मेरा डायरेक्ट ये कहता है कि मेरे पास मेरे से लिस्टिंग अप्रूव नहीं होती, वो मुझे डायरेक्ट जूम पे ले सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मेरा ये दावा है कि उस जूम से मीटिंग एंड होने से पहले उसकी पोस्ट अप्रूव करवा के वहां से जो है उसको भेजा जाएगा। सो इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते मेरे दोस्त। गलतियां कहीं ना कहीं आपके अंदर ही होती हैं और फिर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज अगर आप बनाते हैं उसकी तो रीस है ही नहीं ना, उसका तो मैसेंजर पे हाल ही ऐसा है कि भाई आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते, संभाल ही नहीं सकते। मैसेंजर जो है वो भरे पड़े हैं एंड बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर मैं आता हूँ एंड यहाँ पर आप चेक करें। ठीक है, ये एक पेज की बात कर रहा हूँ, ये डेली बेस पे सैकड़ों लोग यहाँ पे जो है वो कर रहे हैं कि भाई हमें इंफॉर्मेशन दे, डिटेल करें, सच बताओ, ये करो वो करो, एक हेल्प चाहिए। ठीक है, सारे बीच में आते हैं और वर्क क्या है। ठीक है, ये सारे के सारे। तो भाई ये आपके पास है अपॉर्चुनिटी, इसको पिक करें। और एक और चीज, आज लास्ट डे है असल में। मैं सुबह से काम ही कर रहा हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह आज तकरीबन सारा दिन आप लोगों के साथ ही गुजरेगा तमाम ग्रुप्स में। आज से स्टेटसेस भी आपको पहले से डबल ट्रिपल स्पीड के साथ दोबारा बार बैक टू बैक मिलेंगे। ठीक है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस। सर ने एक बात की, मैं सुन रहा था। सर ने कहा कि उसको आप इतना मजबूर कर दें कि वो शख्स आपके साथ जुड़ने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, आप उसको इतना, हाँ, उसको ये नहीं जताएं कि मुझे आपकी जरूरत है, उसको ये लगना चाहिए कि मुझे इसकी जरूरत है। और वो ये कैसे होगा कि मेरे दोस्त, जब आप बैक टू बैक 1 घंटे के बाद, 12 घंटे होते हैं ना दिन में जागने वाले, आपके कम से कम मेरे दोस्त 12 स्टेटस तो लगने चाहिए ना, फिर पता चलता है। ठीक है, आप ना लोगों को सेंड करें, ना ब्रॉडकास्टों में सेंड करें, अपने स्टेटस तो कम से कम 12 लगाए ना। कम से कम 1 घंटे के बाद आपका एक स्टेटस लगना चाहिए। लोग देखते हैं और जुड़ने वाले जुड़ जाते हैं। ठीक है, सो ये चीज एक दिन, 2 दिन, तीसरे दिन वो ज्वाइन कर जाएगा। मैं खुद इस फार्मूले से जुड़ा हूँ, मुझे पता है इस चीज का, ये कैसे फीलिंग आती है और क्या होता है बंदे के साथ, और कैसे कैसे लोग जो है वो मैंने सिर्फ स्टेटस की वजह से जोड़े। ठीक है, आप भी कर सकते हैं, मसला नहीं है, ये हमारे सिस्टम का पार्ट है। ये कोई पावर ऑफ जो है वो शो ऑफ मनी नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पर स्टेटसेस भी आपको मिलते रहेंगे। दूसरा ये है कि इंशाल्लाह ताला आज बैक टू बैक मीटिंग्स होंगी। लीडर्स स्पेशली तैयार रहें। मैं एक अलग से ग्रुप अभी बना रहा हूँ, इस मीटिंग के फौरन बाद इंशाल्लाह एक स्कोर की तैयारी हमने कल, सबसे पहले इंशाल्लाह ताला कल साइट पे भी ओवरलोड होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन हमने इंशाल्लाह ताला, मैं अपनी तैयारी कर चुका हूँ। मैं अपना वॉलेट भी आपको दिखाता हूँ, जस्ट अ सेकंड। हाफ मैंने कर ली है, हाफ मैंने अभी थोड़ा सा, थोड़ी देर तक मैं परचेज कर लूंगा। ठीक है, सो मैंने अपना रेडी शेडी है मेरा सारा कुछ। आप लोगों की तैयारी जानना जरूरी है। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद आज 1 1:30 बजे 2 बजे सेशन होगा हमारा कोर लीडरशिप का भी। उसके साथ साथ टीमों के होंगे डिफरेंट, जो लोग अपनी अपनी, कैलाश सर की टीम, अहमद सर की टीम, आमिर भाई की टीम और अख्तर भाई की टीम में जितनी भी टीमें हैं, 10 10 मिनट के सेशंस होंगे, छोटे मिनी सेशंस होंगे, जिसमें हम लोग एक्सकोर को जो है वो प्रॉपर लेके चल रहे हैं और इसमें झंडे गाड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कल की इनकम हर बंदा जो है वो ठीक ठाक करने वाला है। वजह यही है कि जिसने 10 लोगों, जिसने तैयारी की होगी, मेरे दोस्त, पेपर में पास वही होता है जिसकी तैयारी होती है, जो जिसने टॉप वही करता है जिसकी तैयारी होती है। अगर आप लोग जो है वो ये कहें कि नहीं यार, मैं मुंह धो के सुबह उठ के जो है वो एक स्कोर में आके एंट्री मार लूंगा और उसमें मुझे पता पुता कोई नहीं होगा, मेरे बैकवर्ड पे कुछ नहीं होगा, मैंने याद नहीं किया होगा कुछ भी, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, सो मुश्किल वक्त की हमेशा से तैयारी की जाती है, इंतजार नहीं किया जाता। तो हमारे पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बड़ा मौका है। सो आपने इसको मिस नहीं करना। हर हाल में इंशाल्लाह ताला सुबह आपके सामने रिजल्ट आएगा। और एक और चीज, मेरे पास क्वेश्चन आया था कि आप बीएनबी जो है वो, हमें इनकम जो है वो बीएनबी में होगी या हमें इनकम बीयूएसडी में होगी। तो भाई आपको बीएनबी में इनकम होगी और आपकी आईडी के ऊपर भी वो शो होगी, यानी कि वो आईडी का ही पार्ट बनेगा। वो आईडी में भी जो है वो इसका ओवरव्यू चेंज कर दिया जाए। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी नोटिफिकेशन भी प्रॉपर आएगी और इसको इंशाल्लाह ताला यानी कि टोटल इनकम में भी काउंट हुआ करेगी, क्योंकि ये इसी का प्लान ऐड होने जा रहा है, फॉर सेज का ही प्लान एक नया ऐड होने जा रहा है। तो एक बड़ी जबरदस्त चीज है। सो आपको होप सो वेल इनको इम्प्लीमेंट करें। आप यकीन करें, सुन के इधर से निकाल देने से कुछ नहीं होगा। जिसका इशू आ रहा है वो मेरे पास इनबॉक्स में आ जाए, अपने लीडर के पास इनबॉक्स में चला जाए, और अगर उसके लीडर को ये मसला आ रहा है तो वो मेरे पास आ जाए। मैं दावे से कहता हूँ ये वो मेथड है जिससे लोगों ने लाखों रुपए फ्री ऑफ कॉस्ट कमाए है। और मैंने अपनी, इवन मैं बात करूं, पहली गाड़ी मेहरान कार आप सबको याद है, जिस दिन मैंने ली थी, मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह बहुत जल्द प्राडो लूंगा। ठीक है,
और आज भी वो मेरी ड्रीम कार है, मैंने बहुत जल्द ले लेनी है, 1 साल की मारा है, 1 साल से भी पहले ले लूंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने मेहरान गाड़ी मार्केट प्लेस से ली थी भाई, मेरे पास कोई सोर्स नहीं था, मैंने मार्केट प्लेस से मेहरान गाड़ी और पहला 125 यहाँ से लिया था, बाकी सारी चीजें बाद में बनी। सो ये चीजें आपको समझनी है। आप ना से मेहरान ही लेना चाहते हैं, शुरू कर लें आज ही, इंशाल्लाह ताला जिंदगी चेंज हो जाएगी। होप सो वेल, आज का सेशन अच्छा रहा होगा। आप सबसे मुलाकात होगी कल के शाम के इवनिंग सेशन में, भरपूर तरीके से कोशिश करेंगे व्हाइट बोर्ड पे हो। आपसे मुलाकात होती है शाम में इंशाल्लाह ताला। तब तक